हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल 4 PM क्लासेस। आज के वीडियो में हम लोग क्लास 10th चैप्टर 11 एक्सरसाइज 11.1 का लास्ट 4 क्वेश्चंस करने वाले हैं। एंड इस पार्ट के बाद चैप्टर 11 खत्म हो जाएगा। अगर आपने इसके प्रीवियस पार्ट्स नहीं देखे हैं तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या ऊपर आई आइकन पे मिल जाएगा। तो डिस्कस करते हैं क्या कंसेप्ट हमने देखे थे। हमने दो कंसेप्ट डिस्कस करे थे, एक था सेगमेंट का और एक था सेक्टर का। सेक्टर क्या होता है? अगर आप किसी सर्कल में जिसका सेंटर ओ है, दो रेडियस बना लो। इन दोनों रेडियस के बीच में जो एरिया कैप्चर हो रहा है, ये वाला एरिया, इसको हम बोलेंगे सेक्टर। सेगमेंट क्या है? कोई सर्कल है, सर्कल पे कोई कॉर्ड ड्रॉ कर दो। कॉर्ड, कोई भी लाइन जो सर्कल को दो जगह इंटरसेक्ट कर रही हो, वो कॉर्ड हो गई। ठीक है। तो ये भी सर्कल को दो पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है, राइट? तो इसको हम लोग बोलेंगे माइनर सेगमेंट। और जो ये बड़े वाला पार्ट हुआ, इसको हम लोग बोलेंगे मेजर सेगमेंट। ठीक है। तो जहां पर भी छोटे वाले का बात हो वो माइनर होगा, बड़े वाले का बात हो वो मेजर होगा। अगर कुछ स्पेसिफाई नहीं करा है तो बाय डिफॉल्ट आपको माइनर मान के चलना है। ठीक है। तो चलो क्वेश्चन नंबर 11 से स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कि हम कैसे सॉल्व करते हैं। A car has two wipers which do not overlap. Each wiper has a blade of length 25 centimeters sweeping through an angle of 115 degrees. Find the total area cleaned at each sweep of the blade. तो दो ब्लेड बोला है जो कि ओवरलैप नहीं कर रहे। तो मतलब एक ब्लेड ऐसे है, एक ब्लेड ऐसे है। ठीक है। अब जब स्वीप करता है तो क्या करेगा? यहां तक साफ करेगा, कुछ एरिया साफ करेगा ये, और कुछ एरिया साफ करेगा ये। तो हमको बेसिकली ये बताना है कि कितना एरिया स्वीप कर रहे हैं। अब हमको बोल दिया कि भाई नॉन ओवरलैपिंग है, तो ऐसा भी हो सकता है कि ऐसे कुछ क्लीनिंग हो रही होगी, ओवरलैप नहीं कर रहे हैं। ठीक है। सो किसी सेक्टर का एरिया क्या होता है? एरिया ऑफ अ सेक्टर विद एंगल थीटा इज इक्वल टू थीटा बाय 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वेयर। तो अब यहाँ पे देखो, सिर्फ एक सेक्टर नहीं होगा, दो सेक्टर होंगे। ठीक है। तो एरिया क्लीन इन ईच स्वीप क्या हो जाएगा? ट्वाइस ऑफ एरिया क्लीन्ड बाय वन सेक्टर। तो थीटा कितना है? 115 डिवाइडेड बाय 360 इंटू पाई। आर कितना है? 25 सेंटीमीटर का स्क्वायर। ठीक है। तो अब इसको सॉल्व करते हैं। सो पाई को मैं 22/7 ले लेती हूँ। ठीक है। सबसे पहले इसको हम लोग 180, 11, 90, 5 टाइम्स 5 टाइम्स करेंगे तो कितना हो जाएगा? 18। करेक्ट। अब देखो और किसी से डिवाइड हो पा रहा है? आई डोंट थिंक सो। ठीक है। तो चलो इसको सॉल्व करते हैं। सो ये हो जाएगा 115 इंटू 11 इंटू 125 डिवाइडेड बाय 126। तो मैं सबसे पहले ना इसको डिवाइड कर लेती हूँ, देखते हैं क्या आता है। एंड देन हम लोग मल्टीप्लाई कर लेंगे। ओके। तो सबसे पहले अब हम इसको डिवाइड करना है यहाँ पे। 125 डेसिमल लगा के हम लोग कुछ एक्स्ट्रा जीरो लगा लेंगे, और यहाँ पे हम लोग 115 को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है। सो जीरो यहाँ पे जीरो रहेगा, डेसिमल लग के 9 लगाते हैं। ठीक है। अब 126 टाइम्स 9 अगर मेरे को करना होगा तो हम लोग कैसे करेंगे? हम लोग पहले 126 को 10 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो क्या हो जाएगा? 1260। और इसमें से 126 सब्ट्रैक्ट कर देंगे अगर हम, तो ये हो जाएगा 4311। तो ये हो जाएगा 1134। चलो यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करते हैं फिर से। सो 10 में से 4 गया 6, 4 में से 3 गया 1, 2 में से 1 गया 1, जीरो कैरी डाउन किया। अब यहाँ पे फिर से मेरे को दिख रहा है कि भाई ये नंबर जो है ये क्लोजर है 1134 के। तो फिर से 9 से मल्टीप्लाई करते हैं। ये हो जाएगा 1134। 10 में से 4 गया 6, 4 में से 3 गया 1, 16 रिमाइंडर बचा। अब
यहाँ पर मैं चाहूँ तो और आगे डिवाइड कर सकती हूँ, बट आई थिंक 0.99 एक अच्छा राउंड ऑफ मेरे को दे देगा। ठीक है। एंड यहाँ से मिला 1265। तो अब चलो मल्टीप्लाई कर लेते हैं इन दोनों को। 1265 इंटू 0.99। 45, 9 times 6 is 54, plus 4 58, 9 times 2 18, 18 plus 5 23, 9 times 1 9, plus 2 11। जीरो लगाया, 5 8 3 1 1। 5 18 5 कितना हो जाएगा, 13 1 3 8 4 12 1 2। 3 plus 1 5 2 1। कितना डेसिमल, 2। तो ये हो जाएगा 1252.35 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है। therefore the area covered या द एरिया क्लीन्ड एट ईच स्वीप ऑफ ब्लेड कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 1252.35 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके। तो विद दिस वी हैव कंप्लीटेड क्वेश्चन नंबर 11। आई होप ये आपको समझ में आया हो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है, टू वॉन्ट शिप फ्रॉम फॉर अंडर वाटर रॉक्स अ लाइट हाउस स्प्रेड्स अ रेड कलर्ड लाइट ओवर अ सेक्टर ऑफ एंगल 80 डिग्री टू अ डिस्टेंस ऑफ 16.5 किलोमीटर। फाइंड द एरिया ऑफ सी ओवर विच द शिप्स आर बॉन्ड। तो बोला कि भाई कितने एरिया में आपका स्प्रेड कर रहा है वो, 16.5 किलोमीटर तक, और कितना एंगल है, 80 डिग्री। तो हमको निकालना है एरिया। एरिया ऑफ सेक्टर कवर्ड इज इक्वल टू थीटा बाय 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। अब यहाँ पे पाई हमें 3.1514 यूज करने के लिए कहा है। तो 80 बाय 360 इंटू 3.14। आर कितना है, 16.5 इंटू 16.5। ओके। तो अब हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं। 16.5 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 33 हो जाएगा। 33 इंटू 16.5 को 314 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो ये हो गया 20। 6 टाइम्स 4 24, प्लस 2 26। 4 टाइम्स 1 4, प्लस 2 6 0 5 6 1 0 0। 3 टाइम्स 5 is 15, 1 carry 5। 3 times 6 18, plus 1 19। 3 times 1 is 1, 3 times 1 is 3, plus 1 4। 11 18 11 5, 3 decimals, 51.81 divided by 9। 11 3। अब ये 51.81 3 से डिविजिबल है। कैसे, मैंने ऐड करा, 5 plus 1 6, 8 plus 1 9, 9 plus 6 15। तो 3 टाइम्स 1 3 हो गया, 2 बचा 21 17। डेसिमल लगाया, 3 टाइम्स 2 कितना हो गया, 6। 2 बचा 7, तो 17.27। अब 17.27 इंटू 11 करना है हमको। तो ये हो जाएगा 17270727 ऐड कर लो। 79981, कितने डेसिमल्स हैं, 2 डेसिमल्स हैं, तो ये हो गया 189.97 किलोमीटर स्क्वायर। सो द एरिया ऑफ द सी ओवर विच द शिप आर warned is 89 189.97 किलोमीटर स्क्वायर। ओके। सो इसके साथ हमने क्वेश्चन नंबर 12 भी कर लिया है। यहाँ पर भी सिंपल हमने सेक्टर का एरिया का फॉर्मूला ही यूज करा है। ठीक है। अब चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन 13 कह रहा है, अ राउंड टेबल कवर हैज 6 इक्वल डिजाइंस एज शोन। तो अब देखो ये जो ये डिजाइन बनाया हुआ है ना इन्होंने, इस सेगमेंट में इस डिजाइन का बात हो रहा है। ठीक है, 6 इक्वल डिजाइन हैं। ठीक है। If the radius of cover is 28 centimeter, find the cost of making designs at rate of 0.35 rupees per centimeter square। ठीक है। तो देखो,
सबसे पहले ना हम लोग ऐसा कुछ कर सकते हैं कि पहले हम लोग निकालेंगे कि ये डिजाइन्स कितना एरिया कवर कर रहे हैं, एंड उसके बाद इस एरिया को इस कॉस्ट से मल्टीप्लाई कर देंगे तो फाइनल कॉस्ट पता लग जाएगा। ठीक है। रेडियस कितना दिया हुआ है हमको, 28 सेंटीमीटर। अब सेंटर को अगर आप ओ ले लो, ये ए ये बी, एंड इस पॉइंट को हम लोग पी मान लेते हैं। सो एरिया ऑफ द डिजाइन इज सेम एज एरिया ऑफ ए बी पी। करेक्ट। इसी एरिया के बराबर होगा ना डिजाइन का एरिया। ठीक है। तो एरिया ए बी पी क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एरिया ऑफ सेक्टर ए ओ बी पी माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ओ टी। ओके। तो एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है, थीटा बाय 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या हो जाएगा, हम एक लाइन ड्रॉ कर रहे हैं एम जो कि परपेंडिकुलर है ए बी के, तो ये हो जाएगा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। कंस्ट्रक्ट लाइन ओ एम परपेंडिकुलर टू ए बी। ठीक है। तो अब हमको दो चीजें निकालनी है, पहला तो थीटा और दूसरा ए बी और ओ एम का लेंथ। ठीक है। सो थीटा कितना हो जाएगा, ये थीटा, थीटा हो जाएगा आपका 360 डिग्री डिवाइडेड बाय 6। हाउ, बिकॉज 6 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हुआ है ये डिजाइन। डिजाइन हैज 6 इक्वल पार्ट्स। ठीक है। तो यहाँ से आपका थीटा आ गया 60 डिग्री। अब नेक्स्ट हम लोग ए बी और ओ एम कैलकुलेट करेंगे। इसके लिए आप ये ट्राइंगल कंसिडर करो, ए बी एम ओ। ये एंगल कितना है, ये एंगल है आपका 60 डिग्री, एंड रेडियस कितना है 28, सो ओ बी कितना हो गया 28। कंसिडर ट्राइंगल ए ओ एम एंड ट्राइंगल बी ओ एम। AO is equal to BO is equal to 28 centimeters. OM is equal to OM, कॉमन साइड है। एंगल OMA is equal to एंगल OMB is equal to 90 degrees. Therefore, triangle OAM is congruent to triangle OBM using RHS congruency criteria. तो अब इससे क्या मिलेगा आपको, इससे मिल जाएगा कि एंगल AOM is equal to एंगल BOM, corresponding part of congruent triangle AM is equal to MB। ठीक है। तो चलो, अगर ये दोनों एंगल इक्वल होंगे तो ये किसके इक्वल जाएगा, ये 30 डिग्री हो जाएगा, है ना, 60 डिग्री बाय 2। ठीक है। तो अब आप ये वाला ट्रायंगल कंसिडर करो बस, ए एम ओ। ये कितना है, ये 30 डिग्री है, और ये 28 सेंटीमीटर है। ठीक है। तो साइन 30 कितना होता है, साइन होगा आपका परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो ए एम अपॉन ओ ए, एंड साइन 30 होता है 1/2। तो इसका मीनिंग क्या हुआ, 2AM इक्वल्स ओ ए, या फिर 2AM क्या हो गया, AM प्लस AM इज इक्वल टू 28, या AM प्लस MB इज इक्वल टू 28, इट्स इक्वल टू AB। वैसे हमको यहाँ से भी दिख रहा था कि भाई अगर ये 60 डिग्री है तो ये दोनों एंगल भी 60 होंगे, तो ये इक्विलेटरल ट्राइंगल बन रहा है, तो AB 28 सेंटीमीटर ही होगा। ठीक है, बट स्टिल हमको यहाँ से मिल गया AB इज इक्वल टू 28 सेंटीमीटर्स। ठीक है। अब cos 30 डिग्री क्या होगा, cos होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, एंड ये होता है √3/2। तो ओ एम कितना हो गया, √3/2 इंटू 28, या फिर 14√3। तो अब देखो हमको ए बी मिल गया, ओ एम मिल गया, एंड थीटा भी मिला हुआ है, तो चलो एरिया निकालते हैं। सो एरिया ऑफ ए बी टी हो गया थीटा बाय 360 इंटू पाई आर स्क्वेयर माइनस हाफ इंटू बेस इंटू हाइट।
तो 28 into 28 into pi by 6 माइनस 14 into 14 into √3। यहां से हम लोग 14 का स्क्वायर कॉमन ले सकते हैं, क्या बचेगा? 2 into 2 pi by 6 माइनस √3। 14 का स्क्वायर कितना होता है? 14 का स्क्वायर होता है 196। अब पाई के लिए हमें कुछ स्पेसिफाई नहीं करा था क्या लेना है, सो मैं यहाँ पे 3.14 ही ले रही हूँ। एंड आपको √3 बोला है 0.17 लेने के लिए। या लेट अस कीप, ये थोड़ा होल्ड पे रखते हैं, पाई को 22/7 ही ले लेते हैं। 1.7, ठीक है। ये क्या है? ये आपका एरिया आया है, ठीक है। और वो भी एक का आया है, 6 का नहीं। तो कॉस्ट ऑफ मेकिंग वन डिजाइन विल बी 0.35 इंटू 196/44 बाय 21 माइनस 1.7, ठीक है। कॉस्ट ऑफ मेकिंग 6 डिजाइन, 6 इंटू 0.35 इंटू 196 डिवाइडेड बाय 44 इंटू, सॉरी, 196 इंटू 44 डिवाइडेड बाय 21 माइनस 1.7। सो 21 इंटू 1.7 देखते हैं कितना हो जाएगा। 7 टाइम्स 1 इज 7, 7 टाइम 2 इज 14, 0, 1, 2, 7, 5, 3, 35.7 हो गया। सो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, 6 इंटू 0.35 इंटू 196, 44 माइनस 35.7 डिवाइडेड बाय 3 इंटू 7, ठीक है। सो 44 माइनस 35.7 करेंगे तो कितना आएगा? सो 44 माइनस 35.7 वुड बी 8.3, ठीक है। तो 6 इंटू 0.35 इंटू 196 इंटू 8.3 डिवाइडेड बाय 3 इंटू 7, तो ये 5, 2, तो 10 इंटू 196 इंटू 8.3 बाय 100। अब 196 इंटू 8.3 कर लेते हैं, कितना होता है? 3 टाइम्स 6 आपका हो जाएगा 18, 3 टाइम्स 9 हो जाएगा 27, +1 28, 3 टाइम्स 1 3, +2 5 0, 6 टाइम्स 8 कितना हो जाएगा? 48, 4 कैरी 8, 9 टाइम्स 8 होता है 72, +4 76, 8 टाइम्स 1 8, +7 15, ऐड कर लो, 1 कैरी 2 6 1, कितना डेसिमल है? 1, ठीक है। तो 196 इंटू 8.3 आपका हो गया 1626.8। तो 1626.8 को 10 से डिवाइड करना है, तो ये कितना हो जाएगा? 162.68 रुपीज, ठीक है। तो बेसिकली पूरे टेबल पे डिजाइन बनाने का कॉस्ट क्या आएगा? 10, दी कॉस्ट ऑफ मेकिंग द डिजाइन्स विल बी ₹162.88, ठीक है। सो यहाँ पे आपको एरिया निकाल के इससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तभी आपको कॉस्ट मिल पाएगा। अब लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं इस एक्सरसाइज का, और इस चैप्टर का ये लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 14। बोला है कि एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ एंगल पी ऑफ सर्कल विद रेडियस आर, तो ये कितना हो जाएगा? एरिया ऑफ सेक्टर विद एंगल पी ऑफ अ सर्कल विद रेडियस आर इज θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर होता है ना। तो ये कितना हो जाएगा? P/360 इंटू पाई आर स्क्वायर। अब पार्ट ए नहीं है बिकॉज आर स्क्वायर चाहिए, पार्ट बी नहीं है बिकॉज 180 नहीं 360 होना चाहिए, ये भी नहीं है
बिकॉज आर स्क्वेयर चाहिए। बट ये भी एग्जैक्टली हमारे जैसा तो नहीं लग रहा है। देखते हैं क्या डिफरेंस है। अगर हम लोग 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दें इसको, तो कितना हो जाएगा? तो हो जाएगा p इंटू 2 पाई r स्क्वेयर डिवाइडेड बाय 720। तो ये क्या हो गया? ऑप्शन डी। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। तो इसके साथ हमने क्वेश्चन नंबर 14 भी कर लिया है। जल्दी से समरी देखते हैं। समरी में वही चीजें जो हमने स्टार्टिंग में डिस्कस करी थी कि लेंथ ऑफ आर्क निकालना है, तो जो भी सरकमफेरेंस है उसको थीटा बाय 360 से मल्टीप्लाई कर दो। एरिया ऑफ सेक्टर निकालना है, जो भी सर्कल का एरिया है उसको थीटा बाय 360 से मल्टीप्लाई कर दो। सेगमेंट का अगर आपको निकालना है तो करस्पॉन्डिंग सेक्टर में से सब्ट्रैक्ट करोगे करस्पॉन्डिंग ट्राइंगल का एरिया। So with this we have completed chapter 11. चैप्टर 12 ऑनवर्ड्स का वीडियो आपको नीचे लिंक में मिल जाएगा या यहाँ आई आइकन पे भी मिल जाएगा। ये पर्टिकुलर प्लेलिस्ट जो आपको अपने स्क्रीन पर दिख रही है, इस प्लेलिस्ट में हमने क्लास 10th का एनसीईआरटी एक्सप्लेन करा है एंड सॉल्व करा है। तो गो अहेड एंड वॉच दिस। अगर आपको पसंद आया हो तो सब्सक्राइब करो, लाइक करो वीडियो को, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो एंड हैप्पी लर्निंग।